अटक गए तुम झंझट में, पूछे थोड़ी मरघट। तो बाबा जी तुम नागा बाबा बने, तो नागा बाबा बनने के बाद तुम्हारे बीच में जो एक क्रियाएं होती है, सुना है नागा बाबा बहुत बहुत क्रियाएं करते हैं। हाँ, तपस्या क्रियाएं करनी पड़ती हैं बाबू, हैं बहुत क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो आपका क्या रहा उसमें? आप धनंजय महाराज जी के बारे में बता अभी रहे थे। क्या है, बुलर भोज में एक शमशान है, हाँ, बुलर भोज में एक शमशान है, वहाँ एक बाबा रहता था, धनंजय गिरी जी नाम का महाराज है। हाँ, बुजुर्ग साधु ठहरा, लेकिन विकट साधु ठहरा जी। साधु क्या ठहरा, ईश्वर ठहरा समझो। अच्छा। हाँ, 15 लीटर शराब वो रोज पीने वाला ठहरा। खाने को उसको कुछ नहीं चाहिए, फल फ्रूट अन्न अनाज कुछ नहीं चाहिए, मांस खा डालने वाला ठहरा। आदमी का ही मांस खाने वाला हुआ वो। और ईश्वर की भी देखो असीम कृपा, जैसे कि उज्जैन में महाकालेश्वर के लिए एक लाश नित्य प्रति मिल जाती है, जला के भस्म मिल जाती है, वैसे ही उसके लिए भी एक लाश भगवान भेज देने वाला ठहरा खाने के लिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को वास्तविक जीवन में एक बार के लिए इनकी कल्पना भी करते हैं तो हमारी रूहें तक कांप जाती है। लेकिन बाबा जी घोरी जिसे कहते हैं, जो घोर नहीं होता, जो बिल्कुल सरल होता है, जो भेदभाव नहीं समझता, जो कुछ नहीं समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस शून्य में जीता है, तो उस तरीके की ये सब क्रियाएं भी वो करते हैं। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भी वही मायने रखता है जो एक सड़ा हुआ भोजन। तो यह सब अंतर एक अघोरी ही कर सकता है, जान सकता है। अघोरी को ही ये सब चीज़ें विद्याएं दी जाती है। और कुछ विद्याएं ऐसी होती है जैसे शव क्रिया, शमशान क्रिया, निकल निकल निकल, तो ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं। तो ये भी इन्होंने की है, शायद कह रहे हैं कि शमशान में भी इनका वास रहा है। तो 13 साल रहा हूँ भगवान में, शमशान में। तो इनके गुरु, आपके गुरु कौन थे शमशान में? महंत श्री रघुनाथ गिरी जी महाराज मेरे गुरु जी हैं, है ना। लेकिन जो गुरु भाई ठहरा मेरा, एक धनंजय गिरी नाम का साधु हुआ करता था, वो रहने वाला ठहरा शमशान में है। लेकिन मेरे लिए तो वो ईश्वर स्वरूप ठहरा। गुरु भाई क्या ठहरा, गुरु तो मेरे गुरु ही ठहरे। क्यों? गुरु जो होता है, गुरु भवनिध तरह ना कोई, जो ब्रंची शंकर सम होत भाई। क्या गुरु के बिना कुछ नहीं ठहरा। लेकिन गुरु की उपाधि ईश्वर भी नहीं पा सकता है, गुरु की उपाधि ईश्वर भी नहीं पा सकता है। गुरु तो गुरु होता है बच्चा। मेरे गुरु जी का नाम महंत श्री रघुनाथ गिरी जी महाराज। वैसे जिनके साथ मैंने तपस्याएं की, त्याग किया, क्रियाएं सीखी, मंत्र सीखे, वो मेरे गुरु भाई लोग ठहरे, मित्रगण ठहरे। जैसे कि अभी धनंजय गिरी महाराज था, बहुत तपेश्वरी साधु था, अपने आप में बहुत त्यागी साधु था। उसने मेरे को बहुत सारी क्रियाएं सिखाई। 13 साल में उसके साथ शमशान में रहा, शमशान क्रियाएं भी देखी मैंने। लेकिन कोई क्रिया कर लो, कोई टोकटा कर लो, कोई क्रिया कर लो, कोई टोकटा कर लो, लेकिन जो शांति ईश्वर के भजन में है वो कहीं शांति नहीं है बच्चा। मोक्ष जो मिलेगा वो ईश्वर का भजन करने से ही मिलेगा। अभी क्या होता है, कुछ लोग किसी के नाम से मंत्र जप देते हैं, किसी को उल्टा टोकटा कर देते हैं, गाय भैंस मूंद देते हैं, तो उनका कोई भला नहीं होगा। ये मंत्रों मैं मानता हूँ, शब्द में शक्ति होती है, मंत्र में शक्ति होती है, लेकिन जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, दगा किसी की सगा नहीं ना माने कर देखो, और जिन लोगों ने करी दगा उनके घर भी उजड़ देखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसको होना ही होना है। क्यों? ईश्वर ने भी कहा कि तू खड्डा खोदेगा दूसरे के लिए, पहले तू स्वयं गिरेगा उसमें। तो ऐसा क्यों करो? आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको किसी के लिए गड्ढा खोदने की। सम संतोष विचार सत्संग, क्या सम संतोष विचार सत्संग, इन 4-5 चीजों से काम लेना चाहिए मनुष्य को, और अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहिए। इसी में ही कल्याण है और अपना भी कल्याण है। मानव जो होता है एक तुच्छ प्राणी है, छोटा सा प्राणी है। कभी 22 फीट का जवान होता था, कभी 22 फीट का जवान होता था त्रेता युग में, आज 5 फीट का है। काय के कारण? बस कबर कर्म के कारण। क्यों? कलयुग में आकर मनुष्य भजन नहीं कर रहा है। 4 किताब पढ़ ली, बन गया साइंटिस्ट है, साइंस का दौर चल रहा है, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा मैं कौन हूँ। बाइक ले दी, अपने चल दिया, सारा टॉप गियर डाल दिया, रेस दे दी फुल, भले चाहे फट जाए वो बीच से, मानते हैं भले फट जाए, उसकी कोई चिंता नहीं ठहरी, मतलब नहीं ठहरा। वो टाइम से पहले पहुंचना है हमको। अब जितनी जल्दी चलेगा उतनी ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। धीरे धीरे चलोगे कछुआ के मार्फत, धीरे धीरे चलोगे तो विजय आपकी प्राप्त होगी।
और मन में रखो धीरा और गुड़ के भाव बिकेगा सीरा। उसी में ही तुम्हारा कल्याण है। राम नाम मन दीप धर जिभ्या देहि धर द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहते उजियार। राम ने तो अहिल्या जैसी का एक दो का कल्याण करा, लेकिन राम के नाम ने अनेकों का कल्याण करा। राम ने तो एक आध दो का ही कल्याण किया, लेकिन राम का नाम एक ऐसा अपार नाम है जिसने कि अनेकों का अपार तारणहार किया। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, राम नाम मन दीप धर जिभ्या देहि धर द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहते उजियार। ताकि अपने जिभ्या के द्वार, ताकि होठों पे, जिभ्या के द्वार ताकि होठों पे श्री राम का नाम का दीपक जला करके अपने होठों पे रख ले, जिससे कि भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। अभी हम कोई बल्ब है या दीपक है जलाते हैं तो वहीं तक उजाला करता है जहां तक कि वो सीमित है। किसी रूम में बल्ब लगा दोगे आप तो रूम में ही उजाला करेगा, ना कि वो बाहर उजाला करेगा। लेकिन राम नाम का एक ऐसा दीपक है भगवान कि वो तीनों लोकों में प्रकाशित है। तो तुलसीदास जी ने वहां कहा है कि राम नाम मन दीप धर जिभ्या देहि धर द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहते उजियार। तो हरि भजन में ही कल्याण है बच्चा, हरि भजन करो उसी में ही भव से बेड़ा पार है। बाकी तो आवागमन चलते रहता है, लेकिन हमारा बामेश्वर धाम जो है ये एक ऐसा धाम है, तीर्थ जो हमारे उत्तराखंड में 4 तीर्थ हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन तीनों चारों को छोड़ करके एक धामों में धाम बामेश्वर धाम हमारा निराला धाम है। और गरुड़ पुराण में मेरी बात पे संदेह है, जरा भी मेरी बात पे संदेह है तो भगवान वेद शास्त्र से जुड़ी बात बोलता हूँ मैं, मंत्र ग्रहण कहानियां कुछ नहीं बोलता हूँ। गरुड़ पुराण में 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र ऐसे हैं जिसमें कि गरुड़ पुराण 18 पुराणों में गरुड़ पुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें कि बामेश्वर महादेव का लेख आता है। मेरी बात पे जरा भी संदेह है तो आप उसमें उदाहरण कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, गरुड़ पुराण जिस दिन आप खोल देंगे, जब तक आप उसको पूर्ण नहीं करेंगे तब तक गरुड़ पुराण बंद नहीं करना। आप सोचेंगे गरुड़ पुराण खोलता हूं मैं और गरुड़ पुराण खोल करके बामेश्वर का चरित्र देख लेता हूं और बाकी चरित्र नहीं देखता हूं, तो आपको हानि हो जाएगी। धन हानि हो जाए, मान हानि हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अजू जेड कोई भी हानि हो सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण आप जब खोलेंगे तो उसको पूरा चरित्र आपको देखना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे शिवलिंगों के, बहुत सारे अवतारों का वर्णन लिखा हुआ है। उसी में ही तुम्हारा कल्याण है बच्चा। और बामेश्वर धाम में आकर के मत्था टेको और हमको दर्शन दो, तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा आशीर्वाद है, गुरु महाराज आपको खुश रखे। जय बामेश्वर महादेव की जय।